एवरीवन, वेलकम बैक। ये है चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की एक्टिविटीज। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया है। वहाँ 3 एक्टिविटीज थी जो आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर एक्टिविटी 1 है लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व एंड व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। चैप्टर के अंदर एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने का तरीका है, तो उसी से रिलेटेड आपको एक और प्रॉब्लम क्रिएट करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में स्टेप्स लिखने हैं। तो इसका आंसर होगा अ सिमिलर प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व। वन डे माई टीवी रिमोट स्टॉप्ड वर्किंग। एक दिन मेरा टीवी का जो रिमोट है वो काम करना बंद कर दिया। एट फर्स्ट आई थॉट द बैटरीज वर डेड। सबसे पहले मुझे लगा कि शायद उसकी बैटरीज खत्म हो चुकी है। तो ये है एक प्रॉब्लम और अब हम इसको सॉल्व करने के स्टेप्स देखेंगे। तो पहले मैंने गेस किया, मेरा गेस आई एज्यूम द बैटरीज वर एम्प्टी। मुझे लगा कि शायद बैटरीज जो है वो खत्म हो चुकी है, खाली हो चुकी है। सेकेंड हम करेंगे टेस्टेड द गेस को टेस्ट करेंगे। आई रिप्लेस द ओल्ड बैटरीज विद द न्यू वंस। पुरानी बैटरी को नई बैटरी के साथ चेंज करना, जो सेल्स होते हैं ना बैटरीज, उसके साथ। थर्ड है चेक द रिजल्ट को चेक करना। द रिमोट स्टिल डिडंट वर्क। सेल चेंज करने के बाद, बैटरीज चेंज करने के बाद भी रिमोट वर्क नहीं कर रहा। तो हम दूसरा एक और गेस करेंगे। आई थॉट मे बी द रिमोट सेंसर वॉज ब्लॉक्ड। मुझे लगा कि रिमोट का जो सेंसर है वो ब्लॉक हो चुका है। तो अब उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। क्लीन द सेंसर एंड ट्राइड अगेन। सेंसर को थोड़ा साफ करना है और फिर चेक करना है। एंड फाइनल रिजल्ट द रिमोट स्टार्टेड वर्किंग। अब रिमोट वर्क करना शुरू कर चुका है। प्रूविंग माई सेकेंड गेस वॉज करेक्ट। इससे ये साबित होता है कि जो सेकेंड गेस था वो सही था। तो दिस प्रोसेस ऑफ गेसिंग, टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग इज जस्ट लाइक द साइंटिफिक मेथड। तो इस तरह से गेस करना, फिर टेस्ट करना, फिर उसके बाद एडजस्ट करना ही साइंटिफिक मेथड है। अगली एक्टिविटी है डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। अपने डेली लाइफ में आप देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा है जो कि इस तरह के साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके घर में ही काफ़ी मेंबर्स हैं जो कि कुकिंग करते टाइम पर इस तरह के साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी मदर, वो कुकिंग करते टाइम पे बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन हमने क्रिएट किया, जैसे माई मॉम वॉज कुकिंग राइस, कि मेरी मम्मी राइस बना रही हैं, बट इट टर्न आउट टू हार्ड। लेकिन वो सॉफ्ट होने की बजाय हार्ड हो गया, बहुत ठोस हो गया, ठोस बन गया। तो अब इसमें यहाँ साइंटिफिक मेथड क्या क्या यूज कर सकती हैं वो, जैसे ऑब्जर्वेशन। पहले तो ऑब्जर्वेशन होगा द राइस वॉज नॉट सॉफ्ट, कि राइस जो है वो सॉफ्ट नहीं है, वो हम छू के पता कर सकते हैं। सेकेंड है गेस करेंगी वो, मे बी देयर वॉजंट इनफ वाटर, कि अब वहाँ पर शायद पानी कम रह गया खाना बनाते टाइम पे। थर्ड उन्होंने गेस किया होगा कि शी एडेड मोर वाटर। टेस्ट किया यहाँ पे कि पानी को उसके अंदर ऐड किया एंड कुक्ड इट लॉन्गर, और थोड़ी देर और लंबा उसको कुक किया। तो रिजल्ट क्या आया निकल के, राइस बिकेम सॉफ्ट। राइस जो है, चावल जो है, अब काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बन गए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर, कुकिंग राइस नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड टाइम, कि राइस को बनाने के लिए सही मात्रा में पानी और टाइम दोनों देना पड़ता है। तो दिस शोज हाउ शी यूज द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सिचुएशन ये शो करती है कि किस तरह से इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आप कोई भी सिचुएशन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने फादर के एग्जाम्पल लेकर भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल या स्टेप्स, सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं और स्टेप्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर 3 लेट अस थिंक एंड राइट। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। मान लो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और आप उस क्वेश्चन को वाई में पूछते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन है आप उसका पूछते हो कि ये क्यों हुआ, तो आप क्या पूछेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन, और उसी तरह से जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, कि प्लांट्स को सनलाइट की क्यों जरूरत पड़ती है, पेड़ों को सूरज की धूप की क्यों जरूरत पड़ती है। तो अब इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ आई वुड फाइंड द आंसर, पहले ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे प्लांट्स केप्ट इन द डार्क डू नॉट ग्रो वेल, कि आपने ऑब्जर्व ये किया कि पेड़ पौधे जो है वो अंधेरे में रखेंगे तो वो
ग्रो नहीं करेंगे, है ना। जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही तो वहां पर अगर आप पेड़ों को रखेंगे तो अच्छे से ग्रो बढ़ेंगे नहीं वो, है ना। तो रिसर्च क्या कहता है, आप रिसर्च करने के लिए क्या करेंगे, बुक्स में पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन खोजेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक पौधे को, एक प्लांट को इन सनलाइट, कीप वन प्लांट इन सनलाइट एंड अनदर इन डार्क। एक पौधे को सनलाइट के अंदर और एक दूसरे पौधे को अंधेरे में रखना है। फिर आप कंपेयर रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगी। चेक विच प्लांट्स ग्रोज बेटर, कि कौन सा इन दोनों में से अच्छे से बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड ग्रो, कि सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी से प्लांट्स, पौधे जो है वो खाना बनाते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1 की एक्टिविटीज। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही पिछले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।